एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। और आज मैं थोड़ा सा हट के ही वीडियो लाई हूँ अपने चैनल से, क्योंकि पहले ही बता दूँ, क्योंकि लपेट के रखना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि बात को घुमा फिरा के फिर मैं बोलूँ। तो आज मैं किसी ऐसे पर्सन के बारे में चर्चा करने वाली हूँ जिससे मैं तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हूँ। मैं अपने को नहीं कहूँगी कि मैं डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान से मैं पर्सनली इतना नहीं जुड़ती हूँ कि वो मुझे डिस्टर्ब कर सके। बस उतना ही मैं मतलब रखती हूँ जितने में वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। मैं इतना ही रखती हूँ, कोई भी इंसान हो, क्योंकि ऐसे जब व्यवहार रखो ना, ऐसे प्रेम रखो तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। किसी से कितना भी प्रेम हो, उसके पीछे इतने मत पड़ जाओ कि चींटी की तरह हो जाओ। और जिस दिन वो निकाल के फेंके, जैसे चीनी में चींटी रहती है ना, और गुड़ में चींटे पड़ जाते हैं, तो हम सब ऐसे निकाल के फेंक देते हैं ना। तो इतने भी मिठास में मत जाओ, मतलब गुड़ है, गुड़ में आप एकदम लपट जाओ और फिर वो गुड़ से चीनी से निकाल के ऐसे फेंक दे जैसे कि आपका कितना बड़ा अपमान होगा, है ना। तो किसी के पीछे इतना भी नहीं पड़ना है कि एकदम चींटी बन जाओ, और किसी से इतनी नफरत नहीं करनी है कि अब उसको देखें तो हम देखना ना चाहें। तो मेरी अगर राय मानो तो मैं तो यही कहूँगी, किसी से नफरत भी इतनी मत करो कि आपको देखना ना चाहो, क्योंकि सभी इंसान हैं, सभी को भगवान ने बनाया है। तो बिल्कुल आप अपनी जगह खुश रहिए, दूसरों को उनकी जगह खुश रहने दीजिए। किसी एकदम पीछे मत पड़िए और किसी से एकदम नफरत न करिए। सभी हम सब एक हैं, एक ही रहने दीजिए। मतलब जितनी दूरी में हम सब में प्रेम रहे, बस उतनी दूरी रखनी है। तो जिन पर्सन के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ, वो एक यूट्यूबर है और बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में फर्स्ट नंबर पर आती हैं वो, जिनकी बात मैं आज करने वाली हूँ। क्योंकि वो सब बातें मैंने इसलिए कही पहले कि वो सब एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि अपने चैनल के बारे में बात नहीं करें, किसी और के बारे में बात करें। इसलिए मैंने पहले ही आपसे बता दिया कि किसी से मैं इतना नफरत भी नहीं करती कि एकदम उसका नाम भी लेना पसंद न करूँ। तो वो अद्यान नहीं, अयान मम्मा एंड ब्यूटी, इस चैनल को आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, अयान मम्मा एंड ब्यूटी। और बहुत बड़ी यूट्यूबर है। उनकी इनकम मेरे हिसाब से अगर मैं अंदाज़ा लगा के बताऊं तो उनकी इनकम होगी मंथ की, यूट्यूब पेमेंट्स 2 लाख होगी। मैं अंदाजे से बता रही हूँ, क्योंकि 200, 400, 1000 से आगे ही व्यू आते हैं उनके। तो उनकी यूट्यूब की पेमेंट हर मंथ 1.5 से 2 लाख होगी। इतनी बड़ी यूट्यूबर है अयान मम्मा। अद्यान मैं इसलिए कह देती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है अद्यान उनके मतलब उनके बेटे का नाम है, तो बार बार अद्यान मेरे मुंह से निकल जाता है। लेकिन अयान मम्मा एंड ब्यूटी, तो उनके बारे में मैं सिर्फ ये बात कहूँगी। एक सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगी नंदिनी को, उनकी जो बहन है, याद भी नहीं मुझे ढंग से। उनको कॉन्ग्रेचुलेसन इसलिए कहना चाहूँगी कि अच्छे नंबर से वो पास हो गए फर्स्ट डिवीज़न से। तो कॉन्ग्रेचुलेसन डियर। अगर मेरी वीडियो पहुँचे, वैसे भी इतनी बड़ी यूट्यूबर हो तुम कि मेरी वीडियो का क्या पता देखो कि ना देखो, ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा मन है, मेरी इच्छा है, तो मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो देखिए, ना देखिए, आप पर डिपेंड करता है ना। तो उनके बारे में ये बात मुझे कहनी थी। काफ़ी दिन पहले, मतलब सभी लोग जानते हो, जो भी बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, हम सब उनकी वीडियो देखते ही हैं। हम सभी देखते हैं यार, फॉलो करते ही हैं। आप किसी को भी देख लो, आपसे आगे जो होगा आप तो उसे फॉलो करोगे ही ना, तभी तो आपको नॉलेज होगा। ब्लॉगर है, हमारी तरह ही ब्लॉग बनाती है, लेकिन आज लाखों में कमा रही हैं। एक चीज़ से मुझे शिकायत है उनकी, अयान की मम्मी से, भैया थोड़ा सा ओवर एक्टिव वो करती हैं। ये बात किसी ने नहीं, हज़ारों लोगों ने कही कि अद्यान मम्मा एंड ब्यूटी बहुत ओवर एक्टिंग करती हैं, बहुत ओवर एक्टिंग करती हैं। तो उनको तो मैं ये एक बात सजेशन देना चाहूँगी कि भैया कोई ओवर एक्टिंग कर रहा, कुछ कर रहा, देखो वो कमा रही हैं। कितनी भी ओवर एक्टिंग वो करती होंगी, वो लाखों कमा रही हैं। आप ऐसे ही बैठी हो, आप ही ने तो चैनल खोला है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जिसने कहा है मैं उनको मैं बोल रही हूँ, नाम नहीं लेना मुझे, कि आपने भी तो चैनल खोल रखा है ना यूट्यूब पर। आप क्यों नहीं लाखों कमा रहे हो? आप भी ओवर एक्टिंग करो, कोई मना किया है आपको? लेकिन लोग अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। कौन ओवर एक्टिंग कर रहा है, कौन छोटी एक्टिंग कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन कुछ नहीं कर रहा, सबको ये शिकायत है। क्यों यार? वो ओवर एक्टिंग थी सही, कम से कम उनको लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, तब ना वो पैसे कमाती हैं। चैनल तो सभी ने खोल रखा है, लेकिन सबकी पेमेंट कितनी आती है आप सभी देख रहे हो।
तो कोई अगर इतना बड़ा यूट्यूबर बन पाया है ना, तो उसकी मेहनत है, बहुत सारी मेहनत होती तभी हम बड़े यूट्यूबर बन पाते हैं। ऐसे नहीं होता कि चले उसका देख के हम दाल रोटी दिखा दें बन जाए, नहीं, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब में, तब जाके कोई सक्सेस होता है, वो भी किस्मत की बात होती है तब। तो उनके लिए मैंने ये कहा कि आप ऐसे मत बोलो। और दूसरी बात, काफ़ी कमेंट आते रहते हैं, उनके हस्बैंड को भी आप लोग इतने बैड कमेंट करते हो यार, क्यों? ये बात मेरे समझ नहीं आती। कोई ब्लॉगर है, ब्लॉग दिखाता है, तो उसके हबी, उसके बच्चे तो आएंगे ही ब्लॉग में, वो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है वहाँ भी, क्यों? अभी ऐसे कमेंट बताओ, उसका पति भी भाड़ है, वो भी भाड़ है, और दोनों पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब पर जाके, क्या दिक्कत है? उनके पति भी दिख रहे हैं, भाई ब्लॉग दिखा रहे हैं तो ब्लॉग में घर के सारे लोग तो आएंगे, इसमें भाड़ बनने वाली क्या बात है? उनके पति को भाड़ बोल रहे हो, ये भी कोई बात हुई? मतलब यूट्यूब पर जो है तो उसको कुछ भी बोल दोगे आप लोग, मतलब कोई ये नहीं है कि एक लिमिट होती है बोलने की भी। उसके पति को भाड़ बोल रहे हो, उसको भी भाड़ बोल रहे हो, दोनों भाड़ हैं, दोनों यूट्यूब में नाच गा के पैसे कमा रहे हैं। हाँ, कुछ वीडियोज़ हैं अद्यान मम्मा की डांस वाली भी, तो ये हमें तो बहुत अच्छी लगती है, हम लोग तो बहुत इंजॉय करते हैं ऐसी वीडियो देखकर। आप लोगों की अब क्या प्रॉब्लम होती है यार? जो भी यूट्यूब में अगर दिख रहा है, आपको पसंद आ रहा है, आप देख भी रहे हो, कमेंट भी ऐसे कर रहे हो, जो कि वो कभी ऐसे कमेंट पे ध्यान नहीं देती, मुझे पता है, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स जो हो जाते हैं ना, उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कमेंट कर रहा है। छोटे यूट्यूबर्स जो होते हैं, हम जैसे अभी छोटे हैं, हम लोग अभी यूट्यूब पर आए हैं, तो हमें इतना सहन शक्ति नहीं होती, हम एक भी कमेंट अगर बैड मिला तो हमें गुस्सा आ जाती है। लेकिन जो बड़ी यूट्यूबर्स हो जाते हैं यार, उनको लाखों कमेंट आते हैं, उनमें से 10-100 अगर बैड कमेंट है, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं किसी व्यूअर्स को कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन इतना कह रही हूँ कि कोई इतनी मेहनत करके काम कर रहा है, तो आप सब ऐसे शब्द बोल देते हो कि जो सपोर्टर होते हैं उनको भी बेकार लग जाता है। और मैं अगर कोई कहे कि अद्यान मम्मा का नाम लेके ये व्यू कमाने के लिए कर रही है ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हम उनको फॉलो करते हैं, उन्हें दिन रात देखते हैं, तो अगर उनका नाम लेके हम 10 व्यू ले भी जाते हैं, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम प्रधानमंत्री को अगर देखते हैं, अपने मिनिस्टर को कुछ, तो भाई उनसे हमें कुछ लाभ अगर मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें हम फॉलो करते हैं, उन्हें हम देखते हैं, उनसे हमें थोड़ा लाभ हो, ये तो अच्छी बात है। तो जो व्यूअर्स कहते हैं कि उनका नाम लेके ये व्यू कमाते हैं, तो कोई गलती नहीं भैया, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, व्यू कमाने में भी दिक्कत नहीं है। अगर दिन रात हम उन्हें देखते हैं, तो हम उनके लिए टाइम निकालते हैं, तो अगर उनका हम नाम ले लेंगे, हमें थोड़े व्यू मिल जाएंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो जो भी व्यूअर्स हैं यार, थोड़ा समझ बूझ के कमेंट करना, ठीक है? अद्यान मम्मा के जो व्यूअर्स हैं, जो मतलब उनके सपोर्टर हैं, और हेटर्स जो हैं, वो लोग भी बिल्कुल बुरा ना माने, क्योंकि बात कुछ चुभती है तो मैं उसे बोल देती हूँ अपने वीडियोज़ में। तो आज मुझे यही कहना था, मेरे मन में 3-4 दिन से ये बातें चल रही थी, और जो भी मन में बातें होती है ना, तो उसे कह देना ही अच्छा होता है नहीं तो थोड़ी टेंशन होती है मुझे, तो इसीलिए मैंने आप सबके साथ इसे शेयर कर दिया है। आई होप आप सब समझे होंगे और अच्छा भी लगा होगा, और जिन्हें समझ में नहीं आया हो कमेंट करके बताएंगे, और जो थोड़े समझदार हैं उनको तो अच्छे से पता हो जाता है, किसी भी यूट्यूबर्स का नाम कोई लेता है तो क्यों लेता है। इशारा मैंने कर दिया है, आप सब समझदार हो, ठीक है? चलो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अभी वीडियो मेरी बड़ी लंबी हो जाएगी यार, बात करने लगती हूँ पता ही नहीं लगता समय का, कितना समय चला गया है ना, सही बात है ना? तो वो बड़ी यूट्यूबर्स तो हम उनसे जलते नहीं, हम उनसे खुश होते हैं कि यार वो लाखों कमा रहे, हम कम ही सही, हम भी तो उसी रास्ते पर हैं। तो जो आगे निकल जाए ना, उससे भी खुश रहिए, जो आपसे छोटे हैं, आपके नीचे हैं, उनसे भी खुश रहिए, यही तो लाइफ है। क्योंकि सारी दुनिया बराबर हो नहीं सकती ना, कोई कम रहेगा, कोई ज़्यादा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, कोई छोटा रहेगा, ऐसे ही रहना है ना, क्योंकि सृष्टि ऐसी ही बनी है। तो चलो फिर न्यू वीडियो मिलूंगी। आई होप आप सब मेरी बातों का मतलब समझ गए होंगे। बाय बाय।